प्रस्तुत श्लोक में वनवासी वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के भवन में आते हैं। तो इसी का वर्णन भारवी ने किया है। तो वो बताते हैं, इति रीय्त्वा गिरम आत्य सत्क्रिये गते अथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तत् आचक्षे अनुज सन्निधौ वचे। सर्वप्रथम हम पदच्छेद देखेंगे। इति रीय्त्वा, इसमें दो पद हैं, इति और ईरीय्त्वा। इति की छोटी ई और ईरीय्त्वा का बड़ा ई, सवर्ण दीर्घ हो गया है। गिरम आत्य सत्क्रिय, इसमें दो शब्द हैं, गिरम और आत्य सत्क्रिय। तो गिरम के में हलंत में आ जुड़ गया है आत्य सत्क्रिय का, इसलिए गिरम आत्य सत्क्रिय। गते अथ, इसमें ए पूरा हो जाएगा, इसमें आधा कर दिया है। और गते और अथ दो शब्द हैं। वन सन्निवासी नाम, ये अलग अलग है ही हैं। फिर तदा चक्षे अनुज सन्निधौ, इसमें तत् शब्द है, आचक्षे शब्द है और अनुज सन्निधौ ये शब्द है। तो तत् के तय का दय हो गया है और आचक्षे के योग में अनुज ए आधा हो गया है। तो इस तरीके से ये पदच्छेद हुआ। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इति ईरीय्त्वा, यानी कि इति इस प्रकार, ईरीय्त्वा कहकर गिरम वाणी को आत्य सत्क्रिये, अर्थात आत्य प्राप्त कर ली है सत्क्रिया जिसने, ऐसे आत्य सत्क्रिय पुरस्कार प्राप्त कर लेने वाले के गते जाने पर, अथ इसके बाद, पत्यौ स्वामी, वन सन्निवासी नाम। तो वने सन्निवासी नाम, यानी कि वन में सन्निवसंती, वन में जो निवास करते हैं ऐसे। तो वन में निवास करने वालों के क्या, वन में निवास करने वालों का क्या, पत्यौ यानी कि स्वामी। अब देखो इसमें सप्तमी विभक्ति है, गति में सप्तमी विभक्ति है, पत्यौ में सप्तमी विभक्ति है और आत्य सत्क्रिय में सप्तमी विभक्ति है कि जो वनवासी वनेचर के चले जाने पर जो बात की है, पर के योग में सभी में सप्तमी हो जाएगी कि पहला शब्द। अब हम इसको अन्वय में सेट करते हैं तो वो इस प्रकार होगा कि वन सन्निवासी नाम पत्यौ, अर्थात वनवासियों के स्वामी के, इति ईरीय्त्वा, इति गिरम ईरीय्त्वा, यानी कि इस प्रकार की वाणी को कहकर, आत्य सत्क्रिये यानी कि पुरस्कार, उचित पुरस्कार प्राप्त कर लेने पर, गते चले जाने पर, अथ अनंतरम इसके बाद, प्रवेश करके कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में, महीभुजा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, तृतीय विभक्ति, तत् आचक्षे, वह आचक्षे कही, वह क्या कही, बचे, वह वाणी, कौन सी वाणी, जो वनेचर ने कही थी, अनुज सन्निधौ, और वो कहाँ कही थी, अनुजों की सन्निधि में, यानी कि अपने भाइयों के समीप में। तो हम नीचे की दो लाइनों का अन्वय करते हैं। तो मुख्य वाक्य तो यही है कि महीभुजा तत्वचय आचक्षे, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा, महाराज के द्वारा, तत्वचय उस वनेचर की वाणी को आचक्षे कहा गया। पर वो कब कहा गया, पहले महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, महीभुजा के द्वारा पहले तो उन्होंने कृष्णा सदन में यानी कि द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया, फिर अनुज सन्निधौ, अनुज की सन्निधि में, अपने भाइयों की समीप में ये वचन कहे गए। तो इस प्रकार हम इसका अन्वय करते हुए अर्थ कर सकते हैं। ऊपर की लाइन का एक बार फिर से अन्वय देखें तो यही है कि वन सन्निवासी नाम पत्यौ, तो जो वन में निवास करने वाले स्वामी के द्वारा क्या कहा गया, पहले तो कि इति गिरम ईरीय्त्वा, इस प्रकार की वाणी कहकर, आत्य सत्क्रिय वाणी कहकर, और उस वाणी के लिए उन्हें उचित पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो पुरस्कार प्राप्त कर लेने पर, गते अथ चले जाने पर, अथ अनंतरम, और इसके बाद में क्या होता है तो वो नीचे की लाइन में। इस प्रकार हम इसका अर्थ कर सकते हैं।